नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है और अब इस जंग के बीच शांति की किरण दिखाई देने लगी है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष विराम हो चुका है। जो लोग घर छोड़ गए थे वो वापस लौट रहे हैं। अब गजा में भी शांति की उम्मीद दिखाई देने लगी है। वहीं हमास की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि वो शांति प्रस्ताव के लिए तैयार है। इजराइल के सामने बड़ा प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि लेबनान के बाद क्या अब हमास और इजराइल में होगा संघर्ष। इसी खबर पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। यूक्रेन और रूस के बीच तेज हुई जंग। पाकिस्तान में मार्च निकालकर फंसी इमरान खान की पत्नी। और चलते चलते में देखेंगे बांग्लादेश में खालिदा जिया को मिली बड़ी राहत। अब खबर विस्तार से। मिडिल ईस्ट में शांति आने वाली है। 14 महीने से चल रही जंग अब थमने वाली है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 60 दिन का युद्ध विराम हो गया है और अब कहा जा रहा है कि जिन शर्तों के साथ हिजबुल्लाह के साथ इजराइल ने युद्ध विराम किया है, उन्हीं शर्तों के साथ गजा में हमास के साथ भी युद्ध विराम हो सकता है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने मिस्र, कतर और तुर्की के मध्यस्थों को सूचित कर दिया है कि हमास युद्ध विराम समझौते और कैदियों की अदला बदली के लिए गंभीर समझौते के लिए तैयार है। हमास इजराइल के बीच सीज फायर की शर्तों पर जो खबर आ रही है, उसमें हमास करीब इजराइल के 100 बंधकों को रिहा करने के बदले 1000 फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाकों की रिहाई का दबाव बना रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद हमास ने 254 इजरायलियों को बंधक बनाया था। पहले चरण की अगर बातचीत के बाद 154 इजरायली बंधक रिहा हो चुके हैं, लेकिन 100 लोग अभी भी हमास की कैद में हैं। हमास के ऐलान के बाद बंधकों के परिजनों में खुशी का माहौल है, लेकिन दक्षिणपंथी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गवीर ने कहा है कि वो ऐसा कोई समझौता नहीं होने देंगे जिससे कि बंधकों के बदले में 1000 सिनवारों को सामूहिक रिहाई शामिल हो। गवीर ने आगे कहा कि इजराइल बंधकों को रिहा कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, लेकिन इजरायली लोगों की जान लेने वालों की रिहाई मंजूर नहीं है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब अमेरिका और फ्रांस भी इजराइल पर यह दबाव बनाने में जुटे हैं कि वो हमास के साथ भी युद्ध विराम समझौते को स्वीकार कर ले। इसके बीच हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम लागू होते ही अब लेबनान में लोग वापस घर लौटने लगे हैं। दरअसल इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर हमले किए थे, इसलिए यहाँ से लोग उत्तर लेबनान की तरफ चले गए थे और अब वो वापसी कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बुधवार सुबह बैरूत में सैकड़ों लोग बाइक और गाड़ियों से सिडोन, गाजिए और टायर शहर की तरफ लौटते दिखे। लोग हिजबुल्लाह के झंडे और मारे गए नेता नसरल्लाह की तस्वीरें साथ लेकर शहर लौट रहे थे। इस बीच लेबनान की सेना ने लोगों को चेतावनी दी है कि वो इजरायली सेना के वापस हटने तक घर ना लौटें। इसको देखते हुए सेना ने उन इलाके में लोगों को जाने से बचने के लिए कहा है जहां पर अभी भी इजरायली सेना है। इससे पहले इजरायली सेना ने भी लेबनानी नागरिकों को सुरक्षा के मद्देनजर घर ना लौटने की सलाह दी थी। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं की अपील के बावजूद लोगों पर इसका असर नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन के युद्ध विराम का जो समझौता हुआ है, उसमें हिजबुल्लाह को अपनी सेना ब्लू लाइन इजराइल लेबनान सीमा से 40 किलोमीटर दूर वापस बुलानी होगी, जबकि इजरायली सैनिक पूरी तरह से लेबनानी इलाके से हट जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस की शांति सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की जगह लेगी। सीज फायर का पालन अमेरिकी नेतृत्व में इंटरनेशनल कमेटी करेगी। अब बात रूस और यूक्रेन संघर्ष की। जो बाइडेन ने यूक्रेन को अब लंबी दूरी की मिसाइल देने का फैसला कर लिया है। इस चेतावनी के बावजूद जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साफ साफ कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन के सहयोगी देशों ने उनकी रेड लाइन पार की तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस ने हाल ही में अपनी परमाणु नीति में बदलाव भी किया है। इसके बाद रूस ने अपनी परमाणु मिसाइलों को भी तैनात करना शुरू कर दिया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि अगर रूस को उकसाया गया तो वो एक ही बार में यूक्रेन को तबाह कर सकता है। दूसरी तरफ अब ये खबर भी आ रही है कि अब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने के अलावा न्यूक्लियर बम भी देने का विचार शुरू कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में ये पहला मामला होगा कि जब कोई देश या संगठन किसी देश को परमाणु बम सौंपेगा। यानी पुतिन को नाराज करने की पूरी तैयारी नाटो की तरफ से कर ली गई है। वैसे रूस के हमलों का डर भी नाटो के अंदर दिखाई दे रहा है। इससे यूरोपीय देशों, विशेष रूप से जर्मनी में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा महसूस किया जा रहा है।
जर्मन सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बंकरों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए ये उपाय अपर्याप्त महसूस हो रहे हैं। जर्मनी की तरह अमेरिका भी न्यूक्लियर हमले की स्थिति में अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक कर रहा है। अमेरिका की फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी यानी FEMA ने न्यूक्लियर हमले के दौरान नागरिकों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस गाइड में कहा गया है कि नागरिकों को किसी मजबूत इमारत के बेसमेंट या केंद्रीय कमरे में शरण लेनी चाहिए और खिड़कियों से दूर रहना चाहिए। अब बात पाकिस्तान की। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पाकिस्तान में PTI ने 3 दिन तक आंदोलन किया, इस्लामाबाद को घेर लिया, लेकिन सेना की सख्त कार्रवाई के बाद अब इमरान खान की पार्टी PTI ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। इस प्रदर्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की जान जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो सैकड़ों लोग गिरफ्तार हैं। सवाल आंदोलन का नेतृत्व कर रही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी पर उठ रहे हैं। PTI के नेता ही ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर बुशरा बीवी ने कैसे इतने बड़े आंदोलन का फैसला कर लिया कि D चौक का घेराव किया जाएगा। वो किस आधार पर फैसले ले रही हैं। PTI के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि जब इमरान खान ने कहा था कि शहर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा, तो बुशरा बीवी ने प्रदर्शन की जगह कैसे बदल दी। इमरान की रिहाई की मांग को लेकर जो आंदोलन शुरू किया गया था, वो सरकार की सख्ती के आगे पूरी तरह से फेल हो चुका है। वैसे आपको बता दें कि आखिर प्रदर्शन में शामिल होने की मुख्य मांगे थी क्या। तो पहली मांग साफ है कि इमरान खान को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। दूसरी ये कि पाकिस्तान में 2024 के जो चुनाव हुए थे, उसमें इमरान खान की पार्टी की सीट्स ही सबसे ज्यादा आई थी। कई सीटों पर काउंटिंग में गड़बड़ी की गई, इसलिए चुनावों को रद्द किया जाए। तीसरी मांग ये है कि पाकिस्तानी संसद में कोर्ट की ताकत कम करने वाले जिस एक्ट को पारित किया गया है, उसे तत्काल ही खत्म किया जाए। ये 3 बड़ी मांग है जिसके लिए PTI समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गया और शूट एट साइट के आदेश दे दिए गए थे, जिसके बाद प्रोटेस्ट वहीं की वहीं खत्म किया गया। इसमें बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रोटेस्ट को इमरान खान की बीवी बुशरा बीवी का सपोर्ट मिल रहा है, और जिस तरह से पुलिस की सख्ती के बाद बुशरा बीवी प्रदर्शन स्थल से गायब हो गई, उसके बाद से PTI के कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा दिखाई दिया और अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर वो किस हैसियत से फैसले ले रही हैं। अब चलते चलते में देखेंगे बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री की कैसे लौट रही हैं खुशियां। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद हालात काफी चिंताजनक हो गए हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में देश में अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन अब तक हालात स्थिर नहीं हो रहे हैं। एक तरफ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की खबर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व PM और BNP अध्यक्ष खालिदा जिया पर किस्मत बेहद मेहरबान नजर आ रही है। जैसे ही पूर्व PM शेख हसीना देश की सीमा से बाहर गईं, वैसे ही खालिदा जिया जेल से बाहर आ गईं और अब उन्हें भ्रष्टाचार मामले में बरी भी कर दिया गया है। दरअसल BNP के अध्यक्ष को जिया अनाथालय न्याय भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए ढाका की विशेष अदालत ने 5 साल के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें 8 फरवरी 2018 को पुरानी ढाका सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। बाद में उनकी सजा 10 साल तक और बढ़ा दी गई थी, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में सत्ता बदली, वैसे ही खालिदा जिया के हालात बेहतर होते गए। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने जिया की अपील के आधार पर ढाका की अदालत के फैसले को पलट दिया और उन्हें सभी दोषों से बरी कर दिया। अब कोर्ट के इस फैसले को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ सकते हैं। हाल ही में झड़प के दौरान एक वकील की मौत होने पर इसका आरोप अल्पसंख्यकों पर लगा दिया गया। मामले में 30 अल्पसंख्यकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ऐसे में बांग्लादेश पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।